जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम आज पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम चालू करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैंट एंड हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इस पुस्तक से। तो ऑन चैंटिंग ये चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हम द वर्ड हरा इज द फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग एनर्जी यहाँ से पढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगा शेयर करने का। समय लग रहा है। आप सभी आपके मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर पुस्तक है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। मुझे बताइए आपको जब दिख जाएगा तो। दिख रहा है प्रभु जी। ओके। यहाँ से पढ़े हम। The word Hara is the form of addressing the energy of the Lord, and the word Krishna and Rama are the forms of the addressing the Lord himself. Both Krishna and Ram means the supreme pleasure, and Hara is the supreme pleasure energy of the Lord, changed to Hare in the vocative. The supreme pleasure energy of the Lord helps us to reach the Lord. तो ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र है ना। तो इसको महामंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है, जो शब्द है इसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें जो है एक भी दूसरा शब्द नहीं है, सारे भगवान के नाम ही है। जैसे कि अगर आप देखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसमें नमो एक आ गया, फिर भगवते एक आ गया, ऐसे। तो डायरेक्टली ये जो है ये भगवान के नाम नहीं है ना। ओम तो फिर भी हम कह सकते हैं ये इंडिकेटिव है, ओम प्रणव, मतलब डायरेक्टली भगवान का ही नाम है वो एक तरह से। तो पर भगवते जो है ये मतलब डायरेक्टली नाम नहीं है ना। और फिर बाकी भी है जय राम श्री राम जय जय राम, इसमें जो है जय ये जो शब्द है फिर भगवान का नाम नहीं है। तो ये जो है डायरेक्टली मतलब सारे शब्द इसमें भगवान के नाम है, इसलिए इसको महामंत्र ऐसे कहा गया है। तो इसमें श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है। तो हरा इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हरा जो है भगवान की शक्ति है। तो ये राधा रानी या सीता माता रुक्मिणी, ऐसे जो लक्ष्मी, तो ऐसे भगवान की जो शक्ति है उसको पहले एड्रेस किया जाता है, उसको पहले पुकारा जाता है, बाद में भगवान को पुकारा जाता है। क्योंकि जो भगवान की शक्ति है वो ज्यादा दयालु है, और मतलब भगवान को वो रिकमेंड करते हैं। ऐसे कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण ऐसा कहते हैं तो राधा रानी पहले सुनती है, तो फिर वो जब राधा रानी का नाम लेते हैं या फिर शक्ति का नाम लेते हैं, तो जो शक्तिमान है भगवान है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम बहुत सालों से भगवान से विभक्त हो चुके हैं, बहुत समय से, और हम जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान मतलब ऐसे जैसे कि हम अपने पिता के पास जाते तो पिता थोड़े है ना स्ट्रिक्ट रह सकते, पर माता जो है थोड़े सॉफ्ट जेंटल, तो उस तरह से माता दयालु होती है जनरली, है ना। तो वो माता
माता अगर कहें पिताजी को नहीं आप इसको माफ कर दीजिए, तो पिताजी फिर वो कंसिडर कर लेते। तो इस तरह से, इसी तरह से हम पहले हरे आता है, और हर जगह पे आप देखिए श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र कहते हैं ना, पहले राधा रानी का नाम है, सीता राम, ऐसे पहले माता सीता का नाम है। तो यहाँ पे कृष्ण और राम को दोनों दोनों का मीनिंग सुप्रीम प्लेजर बता रहे हैं। तो हालांकि ये है, कृष्ण का मतलब जो है सर्वाकर्षक होता है, और राम मतलब सुप्रीम प्लेजर। तो हाँ, तो ये ऐसे बता रहे। तो द सुप्रीम प्लेजर एनर्जी ऑफ द लॉर्ड हेल्प्स अस टू रीच द लॉर्ड। इस तरह से हमें ये जो भगवान की शक्ति है, भगवान की तरफ जाने के लिए सहायता करती है। आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। द मटेरियल एनर्जी कॉल्ड माया इज ऑल्सो वन ऑफ द मल्टी एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड, and we the living entities are the marginal energy of the Lord. The living entities are described as the superior to the material energy. तो marginal energy हमको कहा गया है। marginal energy को क्या कहते हैं इसमें संस्कृत में दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा? हरे कृष्णा, कोई बताएगा मार्जिनल एनर्जी को क्या कहते हैं? मार्जिनल मतलब तटस्थ, मार्जिन पे है ना, हाँ तटस्थ। तो मार्जिन पे है ना, जो समुद्र रहता है उसमें जो तट रहता है, तो हम तट की तरह है। वो तट जो रहता है वो एक सागर का भाग भी नहीं रहता है, या फिर जमीन का भाग नहीं रहता, वो दोनों में रहता है वो भाग, इस तरह से, इसीलिए उसको तटस्थ। तो वो सागर का भी हिस्सा हो सकता है या फिर भूमि का भी हिस्सा हो सकता है, इस तरह से। तो उसी तरह से हम जो है, हम मोह माया में भी जा सकते हैं, या फिर योग माया मतलब जो भगवान की शक्ति है उसके आश्रम में भी जा सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। तो उस तरह से, तो ये माया के बारे में बताया। The material energy called Maya is also one of the multi energies of the Lord. तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, और उसमें जो माया है वो एक भौतिक प्रकृति है। तो और ये जो माया है, इसको भगवान के तरह ही शक्तिशाली माना गया है। दैवी येष गुणमयी है ना। किसी को पता है ये श्लोक? किसी ने ये श्लोक पाठ किया है? किसी को याद है ये श्लोक भगवद गीता का? कोई बोलना चाहेगा? बोलिए। यस। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए बोलिए। दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। आई गेस नहीं, हाँ सही है, करेक्ट है। हाँ सही है, सही करेक्ट। तो इस तरह से माया मेताम तरंती, देवी ऐसे गुणमयी, जो गुण 3 गुणों से बनी हुई है माया है, और देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या, कौन कहते हैं? मेरी माया है, मम माया दुरत्या। इसको जो तरना है, इसको सरपास करना है, इससे तर जाना दुरत्या बहुत कठिन है। मामे वे प्रपद्यन्ते, पर मेरे पास अगर शरण आता है, भक्ति भाव से अगर मेरी शरण में कोई आता है, तो माया मेताम तरंती, तो माया से वो तर जाता है। तो यहाँ पे उस माया की जो है भगवान यहाँ पे शरण को बात कर रहे हैं। एंड वी द लिविंग एंटिटीज आर द मार्जिनल एनर्जी। तो हम जो है मोह माया में भी जा सकते हैं, या फिर दैवी जो शक्ति है उसमें भी जा सकते हैं। द लिविंग एंटिटीज आर डिस्क्राइब्ड एज द सुपीरियर टू मटेरियल एनर्जी। पर हम जो ये भौतिक प्रकृति से सुपीरियर है, भौतिक प्रकृति जो है मतलब बहिरंग शक्ति जो है उससे सुपीरियर है। मतलब ऐसा है क्या कि हम योग माया सॉरी मोह माया से सुपीरियर है, ऐसा बोल रहे हैं क्या?
यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं क्या? अरे मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे क्या बता रहे, कोई गेस कर सकता है यहाँ पे क्या बता रहे? मटेरियल एनर्जी मतलब क्या? मतलब एनर्जी जिससे भगवान सब संसार बनाते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं वो। हाँ, वो भौतिक प्रकृति, हाँ वो है, पर हमें उससे क्यों सुपीरियर बता रहे? सुपीरियर टू लिविंग एंटिटीज को, मतलब हमको सुपीरियर बता रहे किस? क्योंकि सोल इज पार्ट ऑफ भगवान ना, मतलब तो फिर वो उससे सुपीरियर हो गया। करेक्ट करेक्ट, और कुछ? जैसे माया भगवान के कंट्रोल में है, और जैसे सुपर सोल मतलब हम जो आत्माएं हैं वो भी भगवान का अंश है, इसलिए हम भी माया के ऊपर स्टैंड करते हैं। माया भी तो भगवान का ही अंश है। हाँ, बट भगवान माया से कंट्रोल नहीं होते ना, वो सुपीरियर है, और हम भी उनके ही माइन्यूट पार्टिकल से, इसलिए हम भी सुपीरियर है। अच्छा, आप क्लोज है, थोड़ा थोड़ा क्लोज है, पर हम तो माया से कंट्रोल होता है, हो जाते हैं, फिर हम सुपीरियर कैसे हो? और सोल नहीं होता ना हमारा, जो मतलब माइंड और माइंड बॉडी अहंकार है वो होता है ना माया से कंट्रोल, सोल नहीं होता। तो वी आर ट्रैप ना, हम तो सोल तो मतलब हम तो बद्ध हो गए ना, सोल ही तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज लेता है। हाँ, तो अल्टीमेटली सोल इज गेटिंग entrapped, entangled ना, डिफरेंट डिफरेंट, एज अ सोल वी आर गेटिंग entrapped, राइट? हम माया में जा रहे हैं। हाँ, तो सोल है, बहुत प्योर है, बट वी आर गेटिंग कॉन्टेमिनेटेड ना, हम पोल्यूट हो रहे हैं, हम दूषित हो रहे हैं, है ना? हाँ, यस। माया तो दूषित नहीं होती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए ये जो है अभी भगवद गीता में और एक श्लोक आता है, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टदा, है ना? तो ये जो एनर्जी है या फिर भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति में जो ये जो भूमि मतलब अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है, जो है ना, भूमि आपो मतलब आकाश वायु, ये सब जो है ये भगवान के ही बनाए हुए एलिमेंट्स है, मटेरियल एलिमेंट्स, है ना? तो ये भौतिक है, तो आत्मा जो है वो भौतिक नहीं है ना? तो यहाँ पे जब माया की बोल रहे हैं बात, भगवान यहाँ पे जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो माया की बात मतलब इट्स नॉट कि वो दुर्गा देवी की डायरेक्टली एज अ पर्सन बात कर रहे, है ना? तो वी आर एज अ स्पिरिचुअल स्पार्क ऑफ द लॉर्ड, वी आर सुपीरियर टू मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी मतलब ये जो है ना, भूमि आपो अनलो वायु, ये जो डेड मैटर है, समझ गए ना? ये जो डेड मैटर है इससे हम सुपीरियर है, क्योंकि हम वी आर स्पिरिट सोल, बहिरंगा शक्ति। तो माया जो है वो बहिरंगा शक्ति, तो मतलब वो जो शक्ति का जो एस्पेक्ट बताया है वो भौतिक एस्पेक्ट है, इससे हम सुपीरियर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो एज अ पर्सन जो है दुर्गा देवी इज ऑलवेज सुपीरियर टू अस ना। माया मतलब शी इज अ दुर्गा देवी, और जो योग माया है वो मतलब जो योग माया सेम दुर्गा देवी का ही जो दूसरा फॉर्म है, वो कौन सा है? उसको योग माया कहते हैं, या फिर सुभद्रा कहते हैं, या फिर ये सब जो राधा रानी या फिर माता सीता, जो ये है, ये एस्पेक्ट है ना? ये जो है ये एस्पेक्ट जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, समझ रहे ना? इसीलिए क्योंकि हम भी भगवान के अंश है, तो उस तरह से कंपैरिजन हो, आप समझ गए? तो भौतिक प्रकृति मतलब इसमें सब जो भौतिक प्रकृति का जो दिख रही है हमको, चल रहा है, वो नॉट एज अ पर्सन, उसको मॉनिटर करने वाला पर्सन नहीं। मॉनिटर करने वाला पर्सन कौन है? दैट इज वो जो है दुर्गा देवी है। आप समझ गए मेरी बात? उस तरह से हम सुपीरियर टू दैट मटेरियल नेचर, सुपीरियर टू दैट मटेरियल नेचर, ऐसा।
So when the marginal energy is in contact with the inferior material energy, an incompatible situation arises. तो हम जो है यहाँ पे इस inferior material energy जो है ये, इससे हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम enjoy करें, कैसे हम भोक्ता बने. तो वो incompatible है. Incompatible आप समझिए, incompatible. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये बहुत ही इजीली समझ, कुछ चीजें कंपैटिबल नहीं रहती है ना. सॉफ्टवेयर इसमें कंपैटिबल नहीं है, विंडोज में कंपैटिबल नहीं, विंडोज के इस वर्जन से ये सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं. आपको विंडोज 11 अपग्रेड करना पड़ेगा. पहले विंडोज 8 में, विंडोज 9 में वो नहीं चलेगा ऐसा, उस तरह से. तो उसमें प्रयास अगर किया हमने आनंदित होने का, तो हम सफल नहीं होंगे. इसलिए क्यों नहीं सफल होंगे? क्योंकि उसके लिए हम कंपैटिबल नहीं, उसके लिए बने नहीं है, मैच नहीं है. मैच, परफेक्ट मैच जो मतलब शादीशुदा है या फिर शादी के लिए देख रहे हो, मैच देखते हैं, हमारा मैच होना चाहिए. तो ऐसा परफेक्ट मैच कभी नहीं होता है, बट जो भी है जितना भी हो सके उतना ट्राई करते हैं मैच हो जाए, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है ना. तो वो कंपैटिबिलिटी, तो मटेरियल एनर्जी एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन अराइजेस ऐसा बोलते हैं. बट व्हेन द मार्जिनल एनर्जी इज इन कांटेक्ट विद द सुपीरियर एनर्जी, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन इट्स हैप्पी नॉर्मल कंडीशन. और जब हम भगवान की शक्ति, दिव्य शक्ति, दैवी शक्ति, उसका आश्रय लेते हैं, तब हम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल सिचुएशन है. ऐसे हम बोलते. तो ये बाकी जो हमारे एफर्ट चल रहे वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है. कोई पढ़ना चाहेगा पैराग्राफ, these 3 words namely? हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी. हाँ पढ़िए. These 3 words, namely Hare, Krishna and Rama, are the transcendental seeds of the Mahamantra. The chanting is a spiritual call for the Lord and his energy to give protection to the conditioned soul. This chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother. Mother Hara helps the devotees achieve Supreme Father's grace, and the Lord reveals himself to the devotee who chants this mantra sincerely. हाँ, तो यहाँ पे अभी फिर से हरे कृष्ण राम जो transcendental seeds of the Mahamantra. Chanting is a spiritual call for the Lord and his energy to give protection to the conditioned soul. तो हम conditioned soul है. तो पहले भी हम ये conditioned शब्द के बारे में चर्चा कर सकते. कोई बताएगा conditioned soul मतलब क्या होता है? किसी को अंडरस्टैंडिंग है नहीं है समझ में, अगर किसी को समझ में है वो भी पूछ सकते हैं. कंडीशन मतलब क्या है? बाउंड बाय मटेरियल नेचर. हाँ, बाउंड बाय मटेरियल नेचर, ये सही है. पर और कुछ, कोई और सिंपल टर्म्स में कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं हम. Conditions means we are conditioned by a lot of anarthas and laws of material nature. कि एक कंडीशन मतलब एक इंडिपेंडेंस चेंज आती है. We are bound by that. So in that way we are conditioned. करेक्ट. कंडीशंस अप्लाई है ना. कोई भी व्यक्ति अगर आ गया तो उसके साथ आप समझिए उसमें कंडीशंस अप्लाई है ना. उसमें कुछ तो कंडीशन, उसको कुछ तो है ना. everybody has some anarthas और some problems, बहुत सारे, और वो ओवरकम करने का उसके हाथ में नहीं रहता. उसके हाथ में नहीं रहता. it's not within his limit और कैपेसिटी. तो उसको बोलते हैं कंडीशनड सोल. तो बहुत सारे कंडीशंस हमारे इसमें हमारे है. तो किसी को बहुत क्रोध आ सकता है, किसी का नेचर रहता है वो भूलता ही है, या फिर किसी का नेचर कुछ क्रिटिसाइज करने का या फिर झूठ बोलने का, ऐसा मतलब अलग अलग, नॉट नेचर बट मे बी अनर्था ऐसा. सो डिफरेंट वेज, और इज नॉट एबल टू डू सम थिंग्स. तो उतना ही कर सकता है या उतना ही बोल सकता है, उसका लिमिट ही उतना है ना. तो हमको समझ लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कभी कभी ये कंडीशन है, इसका कंडीशन सोल है.
है ना। तो इस तरह से और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। बट कंडीशनड सोल, बद्ध जीव, बद्ध है ना, बहुत सी चीजों से वो बद्ध है। The chanting is the spiritual call for the Lord and His energy to give protection to the conditioned soul. This chanting is exactly like the genuine cry of the child. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम जब कैसे करें, तो जब हम अगर ऐसे करें भगवान कि जैसे बच्चा अपने माँ को पुकारता है, तो बच्चा जब माँ को पुकारता है तो वो डिस्परेट रहता है, छोटा बच्चा है ना, मतलब वो उसको भूख लगी होती है या फिर उसको माँ का अटेंशन चाहिए होता है, तो वो मतलब रोता है, तो उसको मतलब चाहिए उसको। तो माता जब तक उसको हाथ में नहीं लेगी तब तो वो शांत नहीं रहेगा, उस तरह से। तो हमें भी भगवान को ऐसे पुकारना चाहिए, तो हमारा जब उस तरह से होना चाहिए। तो हमारा जब किस तरह से, बहुत बार तो हमारा जब मैकेनिकल रहता है, चलो हमें माला पूरी चढ़नी है और हमको मतलब जब एंड होता है तब हमको लगता है हमने तो भगवान को पुकारा ही नहीं। कम से कम हमें ये तो रियलाइजेशन आना चाहिए कि हमने भगवान को पुकारा या नहीं, है ना। तो ये होना चाहिए। तो जब हम भगवान को इस तरह से पुकारना चाहिए कि आप भगवान, आप आइए, मेरी रक्षा कीजिए इस भौतिक प्रकृति से, और बहुत मैं बंधा हुआ हूँ बहुत सी चीजों से, और मुझे अब तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकूं, मुझे शुद्ध कीजिए, और मुझे आपके समीप और बुलाइए, मतलब जितना मैं क्लोज आपके आ सकूं उतना आप मुझे बुलाइए, और मुझे आपकी सेवा में लगाइए इस तरह से, या फिर मेरे जो भी अनर्थ है उसको क्लीन करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। तो ये जो है ये पुकार होती है ना। गजेंद्र हाथी जो है उसको आपको पता है गजेंद्र की स्टोरी? किसको पता है? मैं आपको एक गजेंद्र की प्रेयर सुनाऊंगा, और ये जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से कैसे प्रेयर्स होती है, हम इसको समाप्त करेंगे। देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा श्लोक याद है, वो पूरी तरह से नहीं। तो हम जो है दूसरे वाले श्लोक में जाएंगे, दूसरे वाले प्रेयर्स में। मादृक प्रपन्न ऐसा है, मादृक प्रपन्न भूरिपाश विमोक्षणाय मुक्ताय बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब करता है ना। या फिर द्रौपदी का जो कॉल है ना, द्रौपदी को जो है उसको मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था, पूरी तरह से वो डिस्परेट थी, और जो उसके पति थे बहुत ही शक्तिशाली पति, पर वो भी उसको रक्षा नहीं कर पा रहे थे। फिर भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली, और सारे ऑप्शंस थे, तो कोई भी उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा था। तो उस तरह से हमें भी एक सोचना चाहिए कि जो भी सारे जो शेल्टर है, वो शेल्टर हमको जो भी शेल्टर लगते हैं, हमारा घर, हमारा पति पत्नी या फिर बच्चे, जो भी है हमारा आश्रय, ये सब हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। भौतिक प्रकृति से छुटकारा पाने के लिए हमें जो है केवल और केवल भगवान का नाम ही सहायता देता है। और ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये श्लोक बताते थे कि हरे नाम हरे नामेव केवलम, जो है 3 बार बताया गया, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तीव 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 गतिरन्यथा। तो कली में इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। हालांकि ऐसा कभी हो सकता है कि हमारा हरिनाम में मन ना लगे, ऐसा हो सकता है, हमारी सिचुएशन, हमारे डिफरेंट फेजेस हो सकते हैं जीवन में चल रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी का कोई एग्जाम चल रहा है, किसी का कोई सिचुएशन चल रहा है, तो जो भी चल रहा है हमें हरिनाम का आश्रय
बहुत ही प्रामाणिकता से लेना चाहिए। यहाँ पे बताया भगवान, यहाँ पे श्री प्रभुपाद, लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटी हु चांट्स दिस मंत्र सिंसियरली। तो ये इसका प्रभाव इतना अच्छा है, और बहुत सारे लोगों ने ये हरिनाम का जप करके बहुत ही अच्छी प्रगति की है और भगवान की प्राप्ति भी की है। तो हमें दूसरा कुछ कॉम्प्लेक्स जो है ना पद्धति की जरूरत नहीं। जैसे हमने देखा ना ध्यान में बहुत कुछ जंगल में जाके करना है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस भगवान का नाम घर बैठे लेना है, और एक दैन्यता की भावना से हेल्पलेसली हमें भगवान को पुकारना है ना। जैसे मैं बता रहा था, गजेंद्र हाथी जो है वो बहुत ही शक्तिशाली हाथी था, और मतलब सारे प्राणी उसको डरते थे। बहुत सारी पत्नियां थी उसकी, बच्चे थे, और ऐसा लग रहा था वो, मतलब जब चलता था तो वो पूरी भूमि हिलती थी, ऐसा है ना, ऐसा प्रतीत होता था। तो वो गया और एक तालाब में नहाने गया, और अपने परिवार के साथ फैमिली टाइम है ना, हम कहते फैमिली टाइम। तो उसकी तरह से और कुछ सोचा नहीं उसने कि ऐसा कुछ होगा। अंदर गया तो एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। तो बहुत सालों तक वो संघर्ष चला, बहुत सालों तक संघर्ष चला। तो भगवान फिर बाद में तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी मेरी शक्ति नहीं है ना, मेरी शक्ति इस मगरमच्छ के साथ लड़ने की क्षीण होती जा रही है, क्योंकि मगरमच्छ जो है वो पानी का प्राणी है ना, और हाथी जो है वो भूमि का प्राणी है। अगर मगरमच्छ बाहर होता तो शायद हाथी उसको मतलब फेंक देता ऐसे ही, पर ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तो फिर उस परिस्थिति में उसको लगा कि सिर्फ भगवान ही मुझे बचा सकता। तो उसने जो है ये प्रार्थना की। तो एक मिनट, मिल नहीं रही हो फिर भी। ठीक है, मैं भी नेक्स्ट टाइम में ट्राई करूंगा, जब मिलेगी तब कोई श्लोका भी बताऊंगा, कि वो बहुत ही मस्त है श्लोका। नॉट एबल टू सर्च आल्सो। ठीक है, हम इसमें से ही डिस्कस करेंगे। तो no other means of spiritual relationship is as effective in this age of quarrel and hypocrisy as the chanting of the Mahamantra. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत सारी कुछ लोग बहुत सारे व्रत करते हैं या फिर तपस्या करते हैं, कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आज का जो दिन है वो क्या है, एकादशी है। और आज की जो एकादशी बहुत ही पवित्र एकादशी मानी गई है, बहुत ही पावन एकादशी मानी गई। क्या नाम है आज का एकादशी का? निर्जला एकादशी। नहीं, नाम क्या है? पांडव निर्जला एकादशी। पांडव निर्जला एकादशी। ये इसलिए कहा गया है पांडव निर्जला एकादशी, क्योंकि भीमसेन जो है वो सारे उपवास नहीं रख सकते थे। उनको बहुत ही दिक्कत होती, क्योंकि वायु पुत्र थे ना। तो वायु जो है वो डाइजेशन जो है वो डाइजेशन सब कुछ डाइजेस्ट कर लेते थे। इसीलिए जो है वो उनको बहुत खाने का मतलब विदाउट ईटिंग वो नहीं रह सकते थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ तो बताइए, वेदव्यास को उन्होंने कहा ऐसे कुछ तो बताइए कि मैं कर सकूं। तो ये एकादशी का है। तो सारे उनको कहा कि वेदव्यास ने कि सारे एकादशी का फल इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस एकादशी में अच्छी तरह से व्रत करते हैं, जप करते हैं और भगवान का नाम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही आपको मतलब लाभदायक होगा। और ये ऐसे कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी, इसको माधव तिथि कहा गया है, एकादशी को माधव तिथि कहा गया है, और ये भक्ति की जननी है। अगर आप एकादशी का पालन करते हैं तो भक्ति को जन्म देता है। जननी मतलब जन्म देने वाली। तो ये भक्ति को जन्म देने वाली होती है। इसको बहुत ही प्रामाणिकता से
भगवान को प्रार्थना करते हुए बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हुए आपको प्रयास करना है और जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेना है। तो यही एक प्रभावी नाम जो है, यही भगवान को प्राप्ति करने का एक प्रभावी माध्यम है। तो आप सभी जप कीजिए। यहाँ पर मैं विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। बच्चे लोग बहुत ही उत्साही है। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत उत्साह मिलता है जब बच्चे ज्वाइन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।